हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेट विजन पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समर सीजन के दौरान वो कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिनसे आपको अपने डॉग को बचाना है। बड़े ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इस गर्मियों के सीजन के दौरान आपके डॉग की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको अप देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली ये साइन जाता है कि आपके डॉग को क्या मिलेगा, हीट स्ट्रोक, यानी आपके डॉग में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी। नॉर्मली हमारे जो डॉग का टेम्परेचर 101 से 100 से 101 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक के अंदर 107 या 108 भी कई बार नोटिस किया गया है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, आपके डॉग को सफ़र करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन से। आपको ध्यान रखना है समर सीजन के दौरान आपका डॉग डिहाइड्रेट ना हो, डिहाइड्रेशन से सफ़र ना करे। अगर उसे डिहाइड्रेशन हो गया तो पूरी बॉडी में इमैसिएशन हो जाएगा। इमैसिएशन यानी पूरी बॉडी दुबली पतली हो जाएगी, और साथ में आपको इसमें ड्राई गम्स देखने को मिलेंगे, यानी जो मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। आपका डॉग एकदम सुस्त पड़ा रहेगा, लेथार्जी कंडीशन में चला जाएगा, और साथ में आपके डॉग की ग्रोथ भी रुक जाएगी। और जो आइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें सनकन आइज़ आपको देखने को मिलती है। आइज़ एकदम धसी हुई आपको नजर आएगी, और ऐसा लगेगा एकदम ड्राइनेस आ गई है पूरी की पूरी बॉडी में। आंखों से किसी भी तरीके का कोई डिस्चार्ज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हीट स्ट्रोक का ध्यान रखना है और डिहाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। आगे एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है समर सीजन के दौरान, वो है बर्न्ड पॉ पैड्स। क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बर्न्ड पॉ पैड्स। अब क्या होता है कि हमारे घरों में टाइल्स लगी होती है, ग्रेनाइट लगा होता है, मार्बल लगा होता है। जब हमारी जो घर की जो टाइल्स है, ग्रेनाइट है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और आपके डॉग का पाउच जो उसके ऊपर आके टिकेगा, गिरेगा, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बर्न्ड पॉ पैड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों के सीजन के दौरान ये कंडीशन भी ना हो। अब आगे एक पॉइंट आता है सनबर्न। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने डॉग को कुछ ज़्यादा ही ट्रेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा लेते हैं, एक्सट्रीमली एक्सरसाइज करवा देते हैं समर सीजन के दौरान। आपको ऐसा नहीं करना है, समर सीजन के दौरान अवॉइड ही करना है। अगर एक्सरसाइज करवानी है आपको तो इवनिंग टाइम में, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में आपको एक्सरसाइज करवानी है। आगे एक पॉइंट आता है, इस सीजन में आपको अपने डॉग को टिक्स एंड फ्लीस से बचाना है। किससे बचाना है? टिक्स एंड फ्लीस से। देखिए दोस्तों, टिक्स और फ्लीस से आपको बहुत बचाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कुछ टिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्टोपैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? एक्टोपैरासाइट्स, यानी जो हमारी स्किन के ऊपर जो पाए जाते हैं। लेकिन टिक्स की वजह से या फ्लीस की वजह से एक प्रॉब्लम होती है जो एक पैरासिटिक डिजीज के अंदर आता है, बबेशियोसिस हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबेशियोसिस। बबेशियोसिस के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं यह बीमारी क्या होती है। ठीक है, ये पैरासिटिक डिजीजेज हैं जो कि आपके डॉग के अंदर देखने को मिलेगी, और जिसका रीजन क्या है? फ्लीज हैं और टिक्स हैं। ठीक है, टिक्स भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं, तो आपको टिक्स और फ्लीज से जरूर बचाना है इस गर्मियों में अपने डॉग को। आगे एक पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग को स्किन इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि समर सीजन में आपके डॉग को स्किन इन्फेक्शन से भी सफ़र करना पड़ेगा। अब आप बोले कि सर समर सीजन में तो हम नहलाते होंगे, हमारा डॉग सूख जाता होगा प्रॉपरली। ऐसा नहीं है। जब आप अपने डॉग को नहलाते हो तो कोई ना कोई वाटर ड्रॉपलेट्स आपके डॉग के हेयर फॉलिकल्स में जाके चिपक जाती है, और वहाँ पर कोई धूल मिट्टी आने की वजह से, कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया आने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगा। और आप ये चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी बहुत है, क्योंकि इस सीज़न में डॉग का बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही हाई है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ईचिंग करेगा और वो काफ़ी इरिटेटेड रहेगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, भद्दा हो जाएगा, और हेयर फॉल इसके अंदर देखने को मिलता है। इसी का एक कोज आपको देखने को मिलेगा, हेयर फॉल। आपके डॉग में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा गर्मियों के सीजन के दौरान। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि सर जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, हमारे डॉग के हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? रीज़न यही होता है, आपके डॉग जैसे ही एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं तो सारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस आपके डॉग की बॉडी के ऊपर आएगा। वो एक्सटर्नली इफेक्ट भी करेगा और इंटरनली इफेक्ट भी करेगा, दोनों तरीके से इफेक्ट करेगा, और हेयर फॉल आपके डॉग को होगा। उस सिचुएशन में आपको अपने नज़दीकी नियर बाय वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। समर सीजन के दौरान आपके डॉग को ईयर इन्फेक्शन से भी बचाना है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स तो ईयर में भी तो जाएंगी ना, तो ईयर में जाएंगी तो आपको उससे भी प्रिवेंट अपने डॉग को करके रखना है, ताकि कोई धूल मिट्टी वहां जाके चिपके ना और सेकेंडरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको वहां पर देखने को ना मिले। आपको गर्मियों के सीजन के दौरान इसमें आपको ये चीज़ें देखनी है कि पॉइजनिंग के रिस्क होते हैं इसके अंदर। अब बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे घरों में
जब भी हम हमारे घर में टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल्स लगी हुई हैं, तो हम हमारे घर में पेट्स रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्लोर्स होते हैं उसको किसी ना किसी केमिकल से वॉश करते हैं, टाइल्स को वॉश करते हैं। मार्केट में टाइल्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, हमारा डॉग वहीं तो रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्लीनिंग प्रॉपरली तरीके से ना होने की वजह से उस एरिया को हमारा डॉग लीक कर लेता है, जिससे पॉइजनिंग के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना गर्मियों के सीजन के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी तरीके का कोई केमिकल है आपका डॉग लीक ना कर ले, आपको ये पॉइंट नोट आउट जरूर करना है। अब आपको इसमें चीज़ें ध्यान देनी है, वाटर हजार्ड्स। एक पॉइंट आता है वाटर हजार्ड्स। अब स्पेशली क्या कि देखो, वाटर से ये मत समझ लेना कि भी हमें वाटर नहीं देना, पानी देना है, नो डाउट पानी बहुत ज़्यादा देना आपको पड़ेगा, लेकिन पानी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव वाटर भी नहीं प्रोवाइड करना आपको अपने डॉग को। कहीं आप सारा दिन ही अपने डॉग को स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में डालते रहो, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम होता है, हफ्ते में कम से कम एक बार आप लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि रोज़ ही अपने डॉग को वहाँ पर लेके जा रहे हो। तो वाटर हजार्ड से आपका डॉग सफ़र कर सकता है इसमें, बिकॉज वो हैबिचुअल हो जाएगा और फिर वो पानी ही पानी मांगेगा, उसको आपको रोज़ लेके जाना पड़ेगा। और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ये स्किन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी, हेयर फॉल भी होगा और आपके डॉग में टेम्परेचर भी राइज एंड अप होता रहेगा, क्योंकि आप उसको नहलाओगे, फिर आप उसको सुखाओगे, सुखाने के बाद डॉग का टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, फिर रात को ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा फीवर हो गया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। समर सीजन के दौरान आपको अपने डॉग को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, आप इन चीज़ों से तो अपने डॉग को जरूर प्रिवेंट कीजिए, ताकि आपका डॉग समर सीजन के दौरान सेफ रहे, हेल्दी रहे, अच्छी डाइट खाए और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपके मन में आता है, माइंड में आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम कमेंट सेक्शन को रीड आउट करते हैं और उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो आपके सामने हम पेश कर देंगे हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।